के सबसे बड़े टॉप लीडर जाकर के उनको सांत्वना दे रहे हैं, तो इस दुख की घड़ी में भी हम अगर उनके साथ नहीं खड़े हो पाए तो क्या फायदा। तो राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया है कि हम दुख में आपके साथ खड़े हैं, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी को भी वहां जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को भी एक बार उन परिवारों से मिलना चाहिए जिसके ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूट गया। 130 लोग शायद उसमें मारे गए हैं, कितने लोग घायल हो गए हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और इसको समझना चाहिए कि आज देश की जनता को भी समझना चाहिए कि हम लोग अपना समय पैसा सब खराब कर रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि ये बहुत ही आत्मचिंतन का विषय है कि हम पढ़ाई लिखाई करके, बीटेक करके, एमबीए करके, एमसीए करके, और हम इन बाबाओं के चक्कर काटें। उससे बेहतर है हम कर्म करें। कर्म के आधार पर भगवान डिसाइड करता है कि आप डिजर्व करते हो नहीं करते हो। अगर आप अच्छा कर्म करोगे आपको फल अपने आप मिलेगा। भगवान और उसके भक्त में कोई बीच का मीडिएटर नहीं होता। आपको जो कुछ मांगना है आप भगवान से डायरेक्ट मांग सकते हैं। भगवान आपके अंदर है। आप अगर बोलेंगे कि भगवान मुझे ये चीज दे दो, और अगर आप उस लायक होंगे तो भगवान आपको जरूर वो चीज देगा। मैं इन चीजों पर भरोसा करता हूं, और यही जनता को बताना भी चाहता हूं कि आप अगर वो चीज डिजर्व करते हैं, आप अगर वो चीज जानते हैं, आप अगर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी। इन बाबाओं के चक्कर काटने से वो चीजें कभी नहीं मिलेंगी। इन बाबाओं के चक्कर में देश वैसे भी बहुत तबाह हो गया। ये देश कितना वो पवित्र देश है जहां पे ऋषि मुनि और कितने लोग हुए, साधु संतों का देश रहा। लेकिन पिछले लगभग मैंने 25-30 सालों में ये सब पढ़ा है कि बाबा आसाराम बापू आए, उन्होंने क्या किया, या वो राम रहीम जी आए, उन्होंने क्या किया, या वो जो है रामपाल आए, वो क्या करके गए, या ये जो बाबा है भोले बाबा, इन सारे बाबाओं का सब अरबपति बाबा बन गए। कोई इनका 100-100 करोड़ के फार्म हाउस बन गए, लेकिन किसी भक्त का कभी भला नहीं किया। तो बेहतर है कि इन बाबाओं का चक्कर छोड़ा जाए, और हमें आगे लॉजिकल होकर के चीजों को देखना चाहिए। बस मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है। बिल्कुल, और मैं अभी आपको कुछ दृश्य भी दिखाने जाऊंगा यहाँ पे वैभव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं वो खबर ही बताऊंगा कि जो मधुकर को कोर्ट में पेश किया गया है और जो है पुलिस उसको लेकर के अदालत पहुंची है, वो दृश्य भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। लेकिन एक सवाल आपसे और मैं लेता हूँ यहाँ पे कि देखिए, जो प्रशासन को कितना आप लोग किस स्तर पर दोषी मान रहे हैं यहाँ पे? देखिए, प्रशासन की उतनी जिम्मेदारी है जितनी भक्त की जिम्मेदारी थी। अगर वो बड़ा प्रोग्राम था तो प्रशासन को, जिला प्रशासन को और प्रदेश प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि भगदड़ मच सकती है, ज्यादा लोग हैं या 80,000 की भीड़ है, तो क्या डीएम को सूचना नहीं होगी या पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं होगी। जहाँ कहीं प्रोग्राम होता है तो डीएम की परमिशन लेनी पड़ती है, जितना मुझे पता है। तो डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। जहाँ 80,000 लोग हैं वहां 2.5 लाख लोग कैसे आ गए। जो 80,000 का प्रोग्राम था तो यानी 80 का 3 गुने से ज्यादा लोग वहां मौजूद होंगे पंडाल में, तो भगदड़ मचने के चांसेस होंगे। तो वहां का प्रशासन को तुरंत तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उच्च स्तरीय जांच प्रदेश सरकार कराए। जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे ज्यादा ये जो भोले बाबा का जो अवतार अपने आप को बता रहे हैं, इनको जब सलाखों के पीछे